अगर मैं उस कमीने के साथ इस पहाड़ पर हूं तो मुझे एक चुनाव करना होगा। या तो सब कुछ छोड़कर यहीं से सियोल के साथ भाग जाना होगा। लियो फैमिलीज हेवन अर्थ पाम। फर्स्ट स्टाइल फियर्स ड्रैगन ग्रैपलिंग स्ट्राइक। उफ, इसका सिर तो लोहे के ढेले जैसा है। नंगे हाथों से इस दैत्य जैसे कमीने से लड़ना बहुत मुश्किल है। ये राक्षस, उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो मुसीबत है। आखिर क्यों मुझे इससे तब टकराना पड़ा जब मेरे पास मेरी भाला भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे करना ही होगा। वो चालाक कमीना सीधा मेरे घर की तरफ जा रहा है। कहीं उसे सियोल की गंध तो नहीं मिल गई। तू कमीना, मेरी पोती को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? अगर दम है तो दोबारा मेरे सामने आ। क्या हो रहा है? क्या वो वाकई चुपचाप पीछे हट रहा है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीला भेड़िया कहाँ जाता है कि वो कभी भी उस शिकार को नहीं छोड़ता जिस पर उसकी नजर पड़ जाए। वो जरूर कहीं छिपा होगा, मौका ढूंढ रहा होगा और सियोल और मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। अगर मैं अकेला होता तो उस कमीने के साथ खून खराबे वाली लड़ाई से नहीं बचता। लेकिन मैं सियोल को एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर लड़ नहीं सकता, जैसे कल हुआ था। यहाँ बहुत खतरा है। हमने अभी अभी खेत और घर को थोड़ा संभाला ही था, लेकिन इस जगह को छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सोचने पर आता है, वो ब्लैक माउंटेन ब्लेड वाले कमीने भी खतरे में होंगे। कम से कम उन्हें चेतावनी देकर सावधान रहने को कहना यहाँ से निकलने से पहले सही काम होगा। मुझे लगा था कि यहाँ कुछ ज्यादा ही अजीब सन्नाटा है। लगता है कि वो हरामी पहले ही यहाँ आ चुका है। मैं पता लगा के रहूंगा। मुझे पता था कि तुम कम से कम एक बार यहाँ जरूर आओगे। मैं अपना परिचय आधिकारिक तौर पर देना चाहता हूँ। मैं हूँ पुंग हो, ब्लैक माउंटेन ब्लेड डाकुओं का मुखिया। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था, लेकिन लगता है मैं एक कदम देर से आ गया। तो तुम उससे मिले भी हो? लगता है कि ब्लू वुल्फ ने इस जगह पर नजर गड़ा ली है। सोचो, वो डाकुओं के ठिकाने में खुलकर घुस आया और कत्लेआम मचा दिया। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? मुझे लगता है उसने शिकार करने से ज्यादा लोगों को मारने में मजा लिया। भेड़िए ऐसा काम नहीं करते। वो कमीना कोई जानवर नहीं, बल्कि एक दानव है। वो तो ब्लू वुल्फ के हाथों पहले ही मारे जाएंगे, इससे पहले कि वुडांग संप्रदाय की जवाबी कार्रवाई शुरू भी हो। खैर, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं चलता हूँ। सावधान रहना। एल्डर ल्यू जिनशान, क्या आपने वो वांटेड पोस्टर भी देखा था? हाँ, आप परिवार के बुजुर्ग हैं, ल्यू परिवार के अकेले जीवित बचे हुए। हम भी इस दुनिया की हालात से वाकिफ हैं। मुरिम अलायंस भी आपको ढूंढ रही होगी। लेकिन आप मुझे पकड़वाने क्यों नहीं जा रहे? इनाम तो काफी अच्छा है। आप तो वुडांग संप्रदाय से अपनी दुश्मनी भी खत्म कर सकते थे, क्योंकि पोस्टर में तो ये लिखा था कि आप पागल हो गए हैं और ची डिविएशन में गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं वो तो एक समझदार नेकदिल बूढ़े व्यक्ति हैं। हमें भी लगा कि वो लोग गंदी चाल चल रहे हैं। और ऊपर से जिस बच्चे को उन्होंने कहा कि आपने अगवा किया है, क्या वो आपकी वही प्यारी पोती नहीं है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? हम किसी मासूम बूढ़े व्यक्ति और उसकी छोटी पोती को सिर्फ उन कमीने लोगों को खुश करने के लिए बेचने का कोई इरादा नहीं रखते। वो डकैतों का गिरोह भी इतना निर्दय नहीं है। कृपया हमारी मदद कीजिए बुजुर्ग। हमें तो आपके वुडांग संप्रदाय से मदद की भी जरूरत नहीं है। कम से कम ब्लू वुल्फ, हाँ, अगर इन लोगों के साथ हों तो शायद हम ब्लू वुल्फ को पहले पकड़ सकते हैं। इस तरह मुझे वो घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा जिसे मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। क्या वो कमीना उसी दिशा से आया था? हाँ, हम जल्द ही इसकी मरम्मत करने की योजना बना रहे हैं। नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। क्या कहा? सारे लोगों को इकट्ठा करो और पानी, पेड़ की डालियां और भूसे के गट्ठर तैयार करो। समझ गया। हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। और एक और बात, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तब मैं नहीं, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इतना मोटा, ताज़ा और रसीला हो कि एक ही कौर में उसका रस फूट पड़े। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। अब हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो जल्दी से लग जाओ। बुजुर्ग, हमारे पास तैयारी करने के लिए कितने दिन हैं?
दिन? क्या वो खूंखार भूत इतने दिन इंतजार करेगा? आज रात ही उस कमीने की आखिरी चाल होगी। आ जा यहाँ, तू कमीने भेड़िए। आज रात में तेरा मांस खाकर अपना पेट भरूंगा। अब धनुर्धारियों, आग लगाओ। बुजुर्ग, हमने आपकी बताई जगह तक गड्ढा खोद लिया है, क्या हम उसमें भाले लगा दें? नहीं, साधारण हथियारों से काम नहीं बनेगा। उससे जख्मी तो किया जा सकता है, लेकिन आर पार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम भालों की जगह पानी भर दें तो उस कमीने के पैर कम से कम कुछ पल के लिए जरूर बंध जाएंगे। उन्हें फेंको और पीछे हटो। अगली टीम आगे आए। उस समय जितना हो सके उसका खून बहा देना, लेकिन उससे भी वो हरामी नहीं मरेगा। आखिरकार वो हरामी गड्ढे से बाहर निकल ही आएगा। उफ, नीला भेड़िया बाहर चढ़ रहा है। हमने सारे भाले और तीर फेंक दिए हैं। सभी लोग पीछे हट जाओ। I will be the one to end this bastard's life.